वेलकम टू अभ्यास करो। आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगा रीजनिंग, जिसका नाम है टॉपिक का डायरेक्शन। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सभी। सबसे पहले मैं कुछ आपको बेसिक बता देता हूँ कि बेसिक्स क्या है। सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो डायग्राम में क्या होता है दोस्तों, डायग्राम चार होती है मुख्य दिशा, फोर डायरेक्शन: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। चार होती है सहायक। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन का ज्ञान हमें होना जरूरी है, नॉलेज होनी जरूरी है। अगर ये आपको बनाना नहीं आएगा तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले डायग्राम नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने डायरेक्शन में, जिसमें यूपीएसआई में आपके दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कंप्लीटली। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 100 मीटर जाने के बाद अपने दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है। फिर वह एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर जाने के बाद में अपने दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है। फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, तथा अंतिम समय में बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। वह किस दिशा में? ए मैन वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टर्न्स राइट एंड वॉक 75 मीटर अगेंस्ट। ही टर्न्स राइट एंड वॉक 100 मीटर एंड लास्ट मूवमेंट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। नाउ विच डायरेक्शन इज वॉकिंग। तो दोस्तों, पहले से हम बेसिक से समझते हैं और फिर बढ़ते हैं शॉर्टकट पे। तो सबसे पहले, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। कितने मीटर चला है? 100 मीटर। उसके बाद में क्या हुआ? राइट मुड़ा, यानी दाएं का मतलब क्या होगा? राइट। दाएं का मतलब क्या होगा? राइट। राइट के लिए ये राइट, ये लेफ्ट। तो राइट कितना गया है? 75 मीटर। उसके बाद में फिर वह दोबारा दाएं मुड़ा है, यानी कि नीचे की साइड में। कितना? 100 मीटर। उसने पूछा था अब वह किस दिशा में जा रहा है, और अंतिम में बाएं मुड़ता है। अंतिम में 25 मीटर बाएं मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट साइड में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट। हमारा आंसर क्या होगा? ईस्ट। ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। मॉर्निंग मॉर्निंग सबको मॉर्निंग। नहीं नहीं, ईस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा इसका आंसर।
वेस्ट गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ईस्ट। आप देखिए शॉर्टकट से समझते हैं। शॉर्टकट के लिए हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मान लीजिए कोई बंदा नॉर्थ में है और नॉर्थ से राइट मुड़ता है, तो एक राइट का मतलब है 90 डिग्री। एक राइट का मतलब क्या है? 90 डिग्री। 2 बार अगर मुड़ता है तो साउथ में पहुंच जाएगा, यानी कि 180। 3 बार मुड़ता है तो 270, और 4 बार मुड़ता है तो 360। पर अगर एक व्यक्ति कोई पहले नॉर्थ से मुड़ा ईस्ट में, एक राइट और फिर एक बार लेफ्ट, तो दोबारा वहीं पहुंच जाएगा। यानी कि इसने चलना शुरू किया था हमारे पास से पहले नॉर्थ में, पहले चलना चालू किया था उसने नॉर्थ में स्टार्ट, उसके बाद कहां मुड़ा वो? नॉर्थ। जो दिशा दे रखी है उसको ऊपर लिख लीजिए। उसके बाद में उसने कहा राइट मुड़ा, यानी कि एक राइट। फिर क्या हुआ दोस्तों? दोबारा 75 मीटर फिर राइट मुड़ा, यानी कि 2 राइट। उसके बाद में क्या हुआ? फिर लेफ्ट मुड़ा, यानी कि एक लेफ्ट। तो एक राइट एक लेफ्ट से कैंसिल। अब बचा है क्या है हमारे पास? एक राइट। यानी कि नॉर्थ में था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ से एक बार राइट में मुड़ेगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट। क्लियर है सबको या किसी को डाउट है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, लाइक ठोक दीजिए प्लीज। चलिए दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए, इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट, क्या आंसर आएगा? जल्दी, मेक इट फास्ट। जल्दी जल्दी लाइव को शेयर कर दीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सबसे पहले इसने कहा एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है, यानी कि वेस्ट। उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है, यानी कि राइट। एक राइट है। फिर वह दोबारा पुनः दाएं मुड़ता है, यानी कि 2 राइट हुए। फिर बाद में वह अंतिम बार लेफ्ट मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट। तो दोस्तों एक राइट एक लेफ्ट से कैंसिल, बचा क्या? एक राइट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जब हमारे पास वेस्ट बचा हुआ है और एक राइट बचा हुआ है, तो क्लॉकवाइज घूमेगा वेस्ट से, यानी कि नॉर्थ में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ। किसी को कोई डाउट? वेस्ट आएगा रवि कुमार जी आंसर, सॉरी नॉर्थ आएगा, नॉर्थ, इसका नॉर्थ। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं जल्दी से, देखो। डायग्राम हमें याद होना चाहिए फटाफट।
बिना डायग्राम के नहीं होगा। उसने कहा एक व्यक्ति पश्चिम की ओर यानी कि वेस्ट में, उसके बाद क्या हुआ, वह दाएं मुड़ता है यानी कि राइट, एक राइट, फिर वह दोबारा पुनः राइट मुड़ता है दायां, अंतिम बार वह बाएं मुड़ रहा है यानी कि लेफ्ट। तो एक राइट एक लेफ्ट से कैंसिल, बचा क्या, एक राइट। जब राइट है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज घुमाएगा, घूमेगा क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या आएगा हमारा, नॉर्थ। किसी को डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए प्लीज। ओके रवि कुमार जी, फटाफट नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। लाइक भी ठोक दीजिए प्लीज जल्दी जल्दी। चलिए अब एक क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, फिर मैं आपको बताता हूं फटाफट। ये उसी का अपोजिट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रवि जी, जैसे जैसे क्लासें चलेंगी यूपीएसआई की सारे। चलिए मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। पहले क्या हो रहा था, हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, अब की बार क्या पूछा, अपोजिट, यानी कि लास्ट वाली साइड दे दी है हमें और पहली वाली पूछ रहा है। तो भाई सबसे पहले कोई व्यक्ति सीधा चला है 100 मीटर, कितना चला है, 100 मीटर, हमें नहीं पता वो कौन सी दिशा है। उसके बाद में क्या हुआ, वह दाएं मुड़ा यानी कि एक राइट, फिर वो क्या हुआ 75 मीटर गया और अपने फिर दाएं मुड़ा यानी कि 2 राइट, अंतिम बार वह बाएं मुड़ा यानी कि लेफ्ट, क्या हुआ है, लेफ्ट मुड़ा है, कितना 25 मीटर। जब दिशा पूछेगा तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम विद इन 5 सेकंड या 10 सेकंड में कर लेंगे। लास्ट में क्या मुड़ा है भाई, वो लेफ्ट में, और कहां पहुंच गया, नॉर्थ में। कहां पहुंचा है वो, नॉर्थ में। तो ये लास्ट वाली साइड तो हमें दी हुई है, अब की बार हमें फर्स्ट वाली बतानी है। तो भाई एक राइट एक लेफ्ट से कैंसिल, बचा क्या, एक राइट। लेकिन अब की बार हमें अपोजिट जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जब लास्ट वाली साइड देगा और पहली पूछेगा, अगर राइट बचता है तो लेफ्ट घुमाना पड़ेगा, लेफ्ट बचता है तो राइट घुमाना पड़ेगा। यानी कि नॉर्थ में था भाई, नॉर्थ से अब की बार जब राइट बचा हुआ है तो घुमाना कहां पड़ेगा, उल्टा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा आंसर क्या आएगा, वेस्ट। इतना टफ क्वेश्चन भी हम 5 सेकंड या 7 सेकंड में लगभग कर लेंगे। किसी को डाउट है तो पूछिए। नोट डाउन कीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसने कहा है ए मैन ट्रेवल्स ईस्ट 3 किलोमीटर इन द ईस्ट एंड टर्न टू साउथ एंड मूव 4 किलोमीटर
हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एक व्यक्ति पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है। अब वह आरंभिक पॉइंट से कितनी दूर है। एक व्यक्ति ने पूरब की ओर, यानी कि हमारा डायग्राम क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। पूरब की ओर चलना चालू किया, यानी कि इस डायरेक्शन में। कितने किलोमीटर गया? 3 किलोमीटर। उसके बाद में क्या हुआ, वो दक्षिण में मुड़ा है, कितना, 4 किलोमीटर, यानी कि नीचे की ओर। क्या होगा, नीचे की ओर। कितना, 4 किलोमीटर। अब उसको ये रास्ता तय करना है यहां से यहां तक का। तो यहां पे क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमें ये निकालना है कर्ण, तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे, टोटल हुआ 25। और 25 किसका होता है, 5 का, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 5। लेकिन मान लीजिए अगर हमें ये वाली दिशा दे रखी हो, कर्ण, और बेस दे रखा हो, हाइट ना दे रखी हो, तब क्या करेंगे, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे और 3 का माइनस कर देंगे, 3 का माइनस। तो ये हमारे पास क्या है, 25 माइनस 9, यानी कि 16, 16 किसका होगा, 4 का। और अगर हमें 5 और 4 दे रखा हो, कर्ण दे रखा हो और हाइट दे रखी हो, बेस पूछे, तो तब भी क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4, तो 9 आ जाएगा। 9 कितने का होगा, 3 का। किसी को डाउट? बिल्कुल सही है आपका आंसर, 5 किलोमीटर। बबलू, थैंक यू सबको। नोट कीजिए फटाफट। अब मैं इसका आपको शॉर्टकट बता देता हूं कि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसकी थ्योरम निकालें। तब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ शॉर्टकट होते हैं, हम उन्हें याद कर लेंगे। कुछ थ्योरम हमें याद करनी पड़ेंगी, जैसे 3, 4 और 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, ये एक पेड़ हुआ। अब मान लो हमें दिखता है 3 और 4 का पेड़ दिख रहा है, तो हम आंसर क्या बोल देंगे फटाफट, 5। अगर 6 और 8 का दिखता है तो हम आंसर क्या बोल देंगे, 10, क्योंकि वो पूछता है क्या है, कर्ण को ही पूछता है अधिकतर, ज्यादातर। अगर हमें 9 और 12 दिखाई दे तो हम क्या बोल देंगे, 15। अब दूसरा पेड़ भी मैं आपको लिखा देता हूं। हमें केवल इसमें एक ये याद करने की जरूरत है, अगर हमें 3 दिखता है तो ये इसका दुगना, ये इसका दुगना और ये इसका दुगना। एक याद कर लीजिए, इसी से सारी बन जाएंगी ये 3 की 3। अब मैं इसे फेस कर मिटा रहा हूं, दूसरी लिखता हूं। दूसरा पेड़ क्या है हमारे पास, 5, 12, 13। अगर हमें 5 और 12 दिखाई दे तो हम फटाफट आंसर क्या बोल देंगे, 13, 13। दूसरी क्या होगी हमारे पास, 10, 24 और 26, यानी कि इसका दुगना, इसका दुगना, इसका दुगना। तीसरा पेड़ है हमारे पास में 8, 15, 17, 8, 15, 17। दूसरा क्या हो जाएगा, 16, 30 और 34। फटाफट इसे नोट कीजिए फटाफट। अगला पेड़ है हमारे पास 7, 24, 25। नेक्स्ट है 14, 48 और 50। अब हमारे पास ये कहीं से भी क्वेश्चन देगा, हम फटाफट आंसर देंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
जल्दी जल्दी सब। चलो चलिए देखिए, आंसर नहीं आया किसी का भी। बिंदु ए से रोहित ने पूरब में 100 मीटर चलता है, तब वह दाएं मुड़ता है, और 100 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, और 20 मीटर जाता है, फिर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। पहुंचने के लिए उसे दाएं मुड़ता है, कितना? 250 मीटर। ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है कम से कम। रोहित walk 100 meter to the east from point A, then turns right and walk 100 meter again. Turns right and walk 20 meters, again turns right and walk 250 meters and reach at point B. Find shortest distance. A और B के बीच में निकालना है। तो बिंदु A से रोहित ने पूरब की ओर चलना स्टार्ट किया। पूरब यानी कि ईस्ट में कितना? 100 मीटर। उसके बाद क्या हुआ? दाएं मुड़ा, यानी कि नीचे कितना मुड़ा है? 100 मीटर ही मुड़ा है। फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी कि दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। कितना चला? 20। फिर क्या हुआ? बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 250 मीटर चलता है। बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 250 मीटर दाएं मुड़कर, तो दाएं कहां? ऊपर आ जाएगा। कितना? 250। अब 250 में से 100 तो ऑलरेडी चल चुका है, तो यहां कितना बचा होगा? 150। कितना बचा होगा? 150। लेकिन यहां पे 100, ये वाली जो लाइन है ये 100 चला था, 100 में से 20 चला है। कितना चला है? 20। अब हमें निकालनी है ये वाली दूरी। कौन सी निकालनी है हमें? ये वाली दूरी निकालनी है। कितनी है? सॉरी दोस्तों, 1 मिनट में दोबारा समझाता हूं आपको। बिंदु ए से रोहित पूरब में 100 मीटर चला है, 100 मीटर चला है। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है 100 मीटर चलने के बाद में, और फिर 20 मीटर जाता है पूरब में 100 मीटर, तब वह दाएं मुड़ा 100 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। और फिर बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 250 मीटर जाता है। कितना जाता है? 250 मीटर। 100 तो ये चल चुका है, तो यहां कितना बचा होगा? 150। अब उसने हमसे पूछा है ए और बी के बीच की दूरी। पिछली बार क्या हुआ था? इधर हमने देख लिया था, यहां बिंदु बी नहीं है, ए नहीं है, तो हमें तो ये निकालनी है। 20 यहां चल चुका है, तो यहां कितना बचा होगा? 80। यहां कितना बचा होगा? 80। तो हमें करना क्या है? यहां पे निकालना है। अभी मैंने आपको थ्योरम बताई थी कि अगर हमें दे रखी हो कितनी, 8 वाला पेयर दे रखा है इसने, 8 और 15 का, तो थोड़ी देर के लिए आप 0 भूल जाइए कि 0 इसमें है। जब 8 और 15 का पेयर है तो हमारा थ्योरम कितनी बनेगी? 17। और एक 0 यहां ऑलरेडी है, तो यहां पे 0, यहां 0 और यहां 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 170। 75 मीटर गलत है रानी, गलत है 75 मीटर। हमारा आंसर क्या आएगा? 170। मैं आपको बेसिक से भी करके दिखा दूं। 80 प्लस 150
यानी कि इसका स्क्वायर होगा 1600 और इसका होगा 225,000। इसे जोड़ने पे आएगा हमारे पास 28900 और ये हमारा होता है 170 का। तो ये डिस्टेंस कितना है इसके बीच में? 170। कितना है भाई? 170। नमस्ते भाई, नमस्ते जीत। फटाफट नोट डाउन कीजिए और एक ऐसा क्वेश्चन करके दिखाइए। जल्दी जल्दी लाइक भी कीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? 170 मीटर। हाँ, क्वेश्चन करके दिखाइए ये वाला। A man walking in 1 kilometer east now the turn south and walk 5 kilometer again. He turns east and walk 2 kilometer. At last he turns north and walk 9 kilometer. Now find that he in which direction and how far from the point. आप केवल इसमें आंसर बताइए कितनी दूर है, दिशा हम बाद में फाइंड करेंगे क्योंकि पेपर में एक ही पूछने वाला है, दो नहीं पूछेगा वो। जल्दी जल्दी कीजिए क्वेश्चन। आया भाई किसी का आंसर? साउथ। हमें इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस। रानी डिस्टेंस बताना है इसमें, डायरेक्शन नहीं। चलिए देखते बढ़ते क्वेश्चन पे। इसने कहा एक आदमी पूरब में 1 किलोमीटर जाता है, यानी कि ईस्ट में 1 किलोमीटर जा रहा है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में 1 किलोमीटर गया है, ठीक है, 1 किलोमीटर। तब वह दक्षिण में मुड़ता है, यानी कि साउथ में कितना? 5 किलोमीटर नीचे। फिर वह पूरब में मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि पूरब में किधर? लेफ्ट की साइड मुड़ेगा।
2 किलोमीटर। उसके बाद में क्या हुआ, अंत में उत्तर में मुड़ता है कितना, 9 किलोमीटर। अब ज्ञात कीजिए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, हमें दिशा दूरी निकालनी है कितनी है। तो ये वाला गैप कितना है, 2 किलोमीटर, 2 और 1 3, कितना हो गया 3, हमें निकालना है यहां पे। और 9 में से 5 चल चुका है ऑलरेडी, तो यहां कितना बचा होगा 4। अभी मैंने आपको थ्योरम लिखाई थी, जब 3 और 4 हो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। आंसर क्या होगा हमारा 5 किलोमीटर। किसी को डाउट कोई भाई? हाँ जी 5 बिल्कुल सही है रवि कुमार जी आपका। फाइव किलोमीटर हमारा आंसर। नोट कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। A is 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम B and C is 4 किलोमीटर नॉर्थ टू B. D is 12 किलोमीटर साउथ फ्रॉम C. Now D on which direction and how far from? आप केवल क्या बताना है हमें बताना है केवल दूरी, उनके बीच की दूरी बताइए कितनी है, केवल दूरी 5 किलोमीटर। संजय जी पिछले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो या इसका बता रहे हो? जल्दी बताइए भाई आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इसने कहा ए बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में है। ए और बी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ए बी से पश्चिम में कितने किलोमीटर 6 किलोमीटर। इधर बना लेते हैं, वहां जगह कम पड़ेगी। ए बी कितना है 6 किलोमीटर। फिर क्या हुआ, सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर में, सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर में, यानी कि 4 किलोमीटर। ये हमारा सी हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, डी सी से 12 किलोमीटर, कितना 12 किलोमीटर दक्षिण में है। तो 4 तो ऑलरेडी चल चुका है, ये कितना चल चुका है भाई 4। अब इसने हमसे पूछा है, अब हमसे इसने पूछा है कि कितनी दूर है। ए की डायरेक्शन बतानी है डी से, किससे बतानी है डी से। तो भाई ये डी वाला पॉइंट है, 4 इसमें से चल चुका है, तो बचा कितना होगा 8 और 6, हमें निकालना है ये यहां से 6 और 8। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थ्योरम लिखाई थी 3 4 5, तो ये इसका दुगना ये इसका दुगना, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 किलोमीटर। कितना आएगा 10। और डायरेक्शन इसने पूछी है ए से पूछ रहा है कितने किलोमीटर, तो डायरेक्शन आ जाएगी साउथ वेस्ट। क्या आएगी भाई हमारी साउथ वेस्ट।
क्योंकि डी से एक ही बतानी है, तो क्या आएगा हमारा साउथ वेस्ट। किसी को कोई डाउट भाई? साउथ वेस्ट आएगी, साउथ वेस्ट। नोट कीजिए फटाफट क्वेश्चन को। चलिए भाई बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे। इसका आंसर बताइए क्या आएगा फटाफट। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फटाफट बताइए। ओके ओके, थोड़ा स्लो कर दूंगा, ठीक है, कान नहीं फटेंगे तुम्हारे। पढ़ लिया भाई, कमेंट भी पढ़ लिया। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए भाई। शेयर भी कर दीजिए प्लीज, लाइव को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया था उसके बेस पे होगा। चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे होगा ये। देखिए मैंने शुरू में सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि जब हमसे केवल दिशा पूछेगा तो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हुआ क्या, बिंदु ए पूरब में यानी कि ईस्ट, बड़ा सिंपल सा वे कॉन्सेप्ट है। पूरब में चला, ईस्ट में चला कितना, और फिर दाएं मुड़ा यानी कि एक राइट। उसके बाद में क्या हुआ, फिर पुनः राइट मुड़ा है यानी कि दोबारा राइट मुड़ा है। फिर 9 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट मुड़ा यानी कि एक लेफ्ट। बाद में क्या हुआ, एक लेफ्ट और है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बाएं मुड़ा यानी कि एक लेफ्ट और बिंदु बी पर पहुंच गया। तो भाई 3 लेफ्ट है 2 राइट है, तो 2 लेफ्ट 2 राइट से कैंसिल, एक लेफ्ट बचा। कितने बचे, एक लेफ्ट बचा। ईस्ट में था, ईस्ट में तो एक लेफ्ट कहां पहुंच जाएगा घूम के, यानी कि नॉर्थ में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नॉर्थ। नॉर्थ सही है राज भाई आपका बिल्कुल। भाई अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है, लंच भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए फटाफट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक आदमी का मुंह दक्षिण पूर्व की तरफ है, बाएं मुड़ा 90 डिग्री, फिर दाएं मुड़ा 135 डिग्री, फिर बाएं मुड़ा 180 डिग्री, दाएं मुड़ा 45 डिग्री, फिर बाएं मुड़ा 45 डिग्री। अब वह किस दिशा में। दो, मान लीजिए पहले बेसिक समझते हैं इसका। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में और 90 डिग्री मुड़ता है, 90 डिग्री, तो वो कहां जाएगा, ईस्ट में। 180 मुड़ेगा तो साउथ में, 270 मुड़ता है तो वेस्ट में, और 360 मुड़ेगा तो फिर दोबारा नॉर्थ में। पर इन केस अगर 45 मुड़ेगा तो 45 का मतलब है नॉर्थ वेस्ट में। 45 डिग्री का मतलब क्या है,
यानी कि सहायक दिशा में पहुंच जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया, सॉरी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 135 से मुड़ता है राइट, तो वो कहां जाएगा, 90 और 45 जोड़ देंगे तो 135 में कहां पहुंच जाएगा भाई, वो साउथ ईस्ट में। अब सेम कॉन्सेप्ट है राइट लेफ्ट वाला, कैंसिल वाला, तो उस पर बढ़ते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए, इसने कहा एक आदमी का मुंह दक्षिण साउथ वेस्ट में, सॉरी साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट, बाएं मुड़ा है यानी कि लेफ्ट, कितना 90 डिग्री, एल का मतलब है लेफ्ट। फिर राइट मुड़ा है 135 डिग्री, फिर बाएं मुड़ रहा है यानी कि लेफ्ट 180, फिर राइट मुड़ रहा है 45। अब जो सेम सेम है यानी कि जो राइट वाले जो राइट मुड़े उनको जोड़ लेंगे। तो भाई राइट एक तो 135 मुड़ा और 45, तो राइट कितना हो गया हमारे पास 180, और लेफ्ट में कितना है हमारे पास 270। तो अगर हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, लेफ्ट में बचा हमारे पास भाई 90 डिग्री बचा, कितना बचा 90 डिग्री, लेफ्ट बचा हुआ है हमारे पास 90 डिग्री। साउथ ईस्ट में था, साउथ ईस्ट हमारा यहां हो गया। अब हमें 90 डिग्री घुमाना है, किधर घुमाना है, लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब क्या है हमारे पास में भाई, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन ए। नहीं भाई नॉर्थ नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, क्योंकि साउथ ईस्ट में था, लेफ्ट घुमाए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। किसी को कोई डाउट? नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए भाई कितना आएगा फटाफट। एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, पहले वे 45 डिग्री दक्षिणाव्रत, फिर वे 90 डिग्री वामाव्रत। दक्षिणाव्रत का मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है, फटाफट आंसर बताइए। भाई रवि कुमार जी, ये 90 क्या बता रहे हो आप? जल्दी जल्दी बताइए आंसर। चलिए देखिए मैं बताता हूं आपको। भाई एक आदमी नॉर्थ में मूव करके खड़ा है, कोई बात नहीं, नॉर्थ। पहले वे 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, यानी कि दक्षिणाव्रत। 45 क्या मुड़ रहा है भाई, क्लॉकवाइज। कितना मुड़ रहा है, 45 डिग्री। फिर वे 90 डिग्री मुड़ रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ये 90 डिग्री मुड़ा है। अब वह पूछ रहा है कि उसका अंत में क्या हुआ, 135 फिर मुड़ा है, यानी कि क्लॉकवाइज।
तो भाई क्लॉकवाइज 135 और 45 कितने हो गए हमारे पास में 180। क्लॉकवाइज हुआ हमारे पास 180 और एंटी क्लॉक है हमारे पास 90। अगर हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्लॉकवाइज बचा 90 डिग्री। कितना बचा, 90 डिग्री। अब भाई ये नॉर्थ में था, नॉर्थ से क्लॉकवाइज मुड़ा है, कितना मुड़ा है, 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्लॉकवाइज में ईस्ट। हमारा आंसर क्या आएगा, ईस्ट। अब वह किस दिशा में, ईस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए फटाफट। बिंदु ए राजू 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। ए तथा बी के बीच की दूरी बताइए कितनी है, फटाफट। बेस्ट गलत है रवि भाई, आंसर ईस्ट आया पहले वाले का। चलिए मैं कराता हूं आपको सॉल्यूशन इसका। इसने कहा है बिंदु ए 20 मीटर उत्तर दिशा में, यानी कि 20 मीटर गया हुआ उत्तर नॉर्थ में, कोई बात नहीं। फिर बाएं मुड़ रहा है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए कितना चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है, यानी कि लेफ्ट 20 मीटर। अब हमें निकालना है ये ए और बी के बीच की दूरी। तो यहां पे क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन इनने दिशा दे दी, दोनों जो दूरी दी है वो 20-20 है, तो इसे हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। 20 का स्क्वायर प्लस 20, तो ये हमारे पास आया 800। अब हम इसके पेयर बना लेंगे। पेयर कैसे बनाएंगे भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 0 है तो 0 0। जब स्क्वायर रूट अंडर रूट जब जोड़े में रहे तो ये क्या आ जाएगा, बाहर, ये खत्म। फिर 0 है तो मल्टीप्लाई में 0, ये भी खत्म। अब बचा क्या हमारे पास, 2, ये किस में आएगा, अंडर रूट में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20 अंडर रूट 2। इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे अंडर रूट है ऑप्शन 4 में, 20 अंडर रूट 2। 40 मीटर गलत है रवि भाई, हाँ 20 अंडर रूट 2 आएगा, 20 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 20 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो तो घंटे की सुई की दिशा में होगी। इट इज 3 o'clock इफ एट इनटू टाइम्स द मिनट हैंड्स पॉइंट्स टू वर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, देन इन विच आवर वुड बी। चलिए देखते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
अगर एग्जैक्ट 3 बजे हो तो हमारी घड़ी कैसी होगी भाई? ये मिनट की सुई है 3 बजे, और ये सॉरी ये आवर की है 3 बजे, और ये मिनट की है 12 पे। ये सिचुएशन रही होगी। लेकिन इसने कहा है कि यदि 3 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व में हो, डायग्राम से समझते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में किसकी सुई हो भाई? 3 बजे मिनट की सुई हो, यानी कि ये वाली सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सॉरी ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये उत्तर पूर्व में मिनट की सुई यहां से कितने डिग्री घूमी है? 45 डिग्री घूम गई। कितनी घूमी है भाई? 45। तो आवर वाली भी तो 45 घूमेगी। कितनी घूमेगी? 45, यानी कि यहां से कहां जाएगी? साउथ ईस्ट में। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? साउथ ईस्ट। कोई नहीं सही आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फिर ये इस सेशन का। चलो भाई इसका आंसर बताओ फटाफट। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 4:30 बजे उत्तर पूर्व दिशा में है, तो 10:30 बजे घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? फटाफट आंसर कीजिए। साउथ ईस्ट सही है रवि कुमार जी, पर फिलहाल इसका आंसर बताइए कितना आएगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट तो मेरे भाई इसमें ये भी नहीं है, आंसर ऑप्शन में भी नहीं है। चलिए देखते हैं आंसर। भाई 4:30 बजे क्या हुआ होगा? 4:30 बजे यानी कि 4:30 पे सिचुएशन क्या रही होगी हमारी? कुछ ये वाली सिचुएशन है मिनट, और ये आवर वाली सुई है। तो ये हमारी इस टाइम है कहां पे? साउथ वेस्ट में। 4:30 बजे उत्तर पूर्व में, किसमें? उत्तर पूर्व में। एग्जैक्ट सिचुएशन तो ये रही होगी। अब उत्तर पूर्व में यहां से कितना डिग्री खिसक गया? यानी कि 90 डिग्री बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 90 डिग्री। अब 10:30 बजे सिचुएशन क्या रही होगी हमारे पास में? ये आवर वाली और ये मिनट वाली सुई। इसने पूछा घंटे की सुई कितनी होगी, यानी कि ये उल्टा किसका था? 90 डिग्री वापिस गया था। तो यहां पे भी तो भाई इसने पूछ रहा है 10:30 बजे। आवर हैंड वाली मिनट जो घंटे वाली सुई है वो किधर होगी? यानी कि 90 डिग्री वापिस गया था, तो 90 डिग्री ये भी तो वापिस आएगा यहां पे भाई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी गाइस, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं।
4:30 बजे, साढ़े 4 बजे क्या होगा भाई? साढ़े 4 बजे कुछ सिचुएशन ये रही होगी हमारे पास में, ये मिनट और ये आवर, और 10:30 बजे क्या रही होगी हमारे पास? ये आवर वाली और ये मिनट वाली सुई। अब इसने हमें दिया है यहां पे कि 1 घड़ी की सुई, मिनट वाली सुई जो है 4:30 बजे उत्तर पूर्व में है। मिनट वाली सुई है भाई कहां पे? उत्तर पूर्व में। ये वाली सुई जो है यहां से 90 और 45, 135, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा? 135 डिग्री खिसका है। कितना खिसका है? 135, यानी कि लेफ्ट हैंड पे। फिर 10:30 बजे पूछ रहा है आवर वाली भी तो 135 ही खिसकेगी भाई, यानी कि लेफ्ट में। या आंसर क्या आ जाएगा हमारा? साउथ, क्योंकि 45 डिग्री और 90 डिग्री ये, तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई? साउथ। साउथ इसका राइट आंसर है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक के लिए बाय।